नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलवी। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके दुनिया के साथ तीन तलक रह जाते हैं। एक जो नफ़ा देने वाला इल्म सिखा गया, और दूसरा जो उसने खुद कोई सदका जारिया किया, और तीसरा उसकी नेक औलाद। और वो लोग बड़े ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये तीनों काम करने की तौफीक मिल जाए और वो दुनिया में अपने लिए बेहतरीन वारस छोड़ के जाएं। इन्हीं खुश नसीबों में मिर्ज़ा असलम बेग खुर्द वाली बड़ी आम शख्सियत थे, दीनी समाजी और सियासी। वो कुछ दिनों अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो उनकी सारी ज़िंदगी तो बैतुल्लाह में अपना खाना काबा की खिदमत करते गुजरी, और साथ उन्होंने अपनी औलाद की, मिर्ज़ा अजमल बेग हो, मिर्ज़ा अकमल बेग हो, मिर्ज़ा मायूं बेग हो, मिर्ज़ा यासर बेग हो, मिर्ज़ा बाबर बेग हो, या उनकी बहू बेटियाँ हों या उनके जनाब नवासे पोते हों, उन्होंने नफ़ा देने वाला इल्म, दोनों इल्म सिखाए, दीन के भी और दुनिया के भी, कि वो आला तालीम याफ्ता ख़ानदान है और पाबंद सौ मसलात और सही और अकीदा मुसलमान है। ये उनकी खुश नसीबी। और और उनके इसी तरह नवासे और नवासियाँ, इसी तरह उनके पोते और पोतियाँ, अच्छा, और दामाद और जनाब उनके और बुमें। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने जो सदका जारिया किया कि वहाँ उन्होंने जहाँ दीगर इरफाई कामों में हिस्सा लिया, वहाँ उन्होंने मसाजिद की तामीर में बड़ा हिस्सा लिया। तो कई मस्जिदें जो हैं उनके तामर से वहाँ तामीर हुई, और वो बहुत बड़े अपना जो है ना दीन के बाअमल मुसलमान थे, खामोश, अब कोई शोबाजी नहीं, और लेकिन बाअमल। उनको मैंने सेहत की खराबी के बावजूद ही मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते हुए देखा। ये भी उनका खुश नसीबी थी। और तीसरी बात जो कि उन्होंने मतलब है कि वो जो सदका जारिया कर गए, तो सदका यानी नेक औलाद, नफ़ा देने वाला इल्म और सदका जारिया। तो सदका जारिया भी उन्होंने काफ़ी किया, लेकिन उन्होंने जो औलाद विरासत में छोड़ी है, वो जहाँ सब इल्म थे, जहाँ अमल थे, जहाँ उनके लिए वो बख्श का जरिया बन रहे थे, उन्होंने वो तीनों काम शुरू किए हुए हैं कि वो आगे इल्म को भी फैला रहे हैं, वो आगे वो काम कर रहे हैं जो सदका जारिया है, और बामल मुसलमान कर रहे थे उनके लिए मगफरत की दुआएं भी कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी वफ़ात के बाद क्या किया कि जनाब उन्होंने मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी, और उसके तहत उन्होंने लोगों की फॉलो बहबूद के लिए, मरीज़ों के इलाज के लिए, गरीबों यतीमों की मदद के लिए, बेवगान की मदद के लिए, बच्चियों की जायज़ के लिए, और उसके अलावा जनाब ये कि मसाजिद की तामीर के लिए और जनाब मसाजिद अहमा की खिदमत के लिए के साथ साथ गरीब गुरबा की खामोश मदद बिरादरी में करने के अलावा उन्होंने क्या किया जी कि इज्तिमाई कामों के लिए उन्होंने पहली बुनियाद ये रखी कि 4 अगस्त को उन्होंने एक बेहतरीन कंपेन चलाई। और इस कंपेन में सोशल मीडिया पर कंपेन चलाने में, जहाँ हमारे अखबार का सदाए मुस्लिम का तल्लक था, यहाँ मिर्ज़ा अकमल बेग के अपने सुरसू का तल्लक था, वहाँ मिर्ज़ा यासर बेग और मायूं बेग जो कि दुबई में बैठे थे, उनका सोशल मीडिया पर इस मुहिम को चलाने में जिस तरह का किरदार अदा किए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने हज़ारों पौधे मंगा लिए, और 4 अगस्त के दिन उन्होंने अपने डेरे पर जनाब खुर्द में ये फैसला किया कि हम जनाब लोगों को ये पौधे फ्री तकसीम करेंगे, खसूसन जो फलदार थे कि लोग घरों में डेरों पर लगाएंगे, जिसकी हिफाजत भी होगी, वो पौधे कामयाब भी होंगे और ये सदका जारी भी होंगे, क्योंकि पौधे को हजूर ने फरमाया ना कि दरख्त सदका जारी है, जो फल खाएगा उसका भी सवाब, जो साए में बैठेगा उसका भी सवाब, जो इसके पत्ते इस्तेमाल करेगा उसका भी सवाब। तो वो उन्होंने एक इंतहाई कामयाब मुहिम चलाई, और इस मुहिम को 4 चांद लगाने में हमारे ज़िले की डिप्टी कमिश्नर सईदा रमला अली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट कहता हूँ। मुझे नहीं यकीन था कि वो इस हद तक जो है ना वो फलाई कामों में दिलचस्पी लेते हैं। एक तो वो हमने खुद ही फ़र्ज कारी होता है कि जी खातीन जो होती हैं वो शायद कोई बड़ी शाही बाई होती हैं, वो नहीं इज्तिमाई कामों में दिलचस्पी लेती, लेकिन मिर्ज़ा अकमल के बकौल के जब मैंने उनको ये दावत दी कि ये हमारा प्रोग्राम और इसका इफ्तिताह आपने करना है, तो उन्होंने बगैर हिलो जुत के मुझे कहा कि मैं सुबह 9 बजे वहाँ मौजूद हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने भी आना है, और मेरी वो ज़िम्मेदारी भी रिश्तेदारी भी थी, वैसे भी एक नेक काम था, मैंने जाना था, तो मैंने सच्ची बात यकीन ही नहीं आया। एक तो मैं इस टाइम पर वैसे ही सोया होता हूँ, तो मैंने कहा कहाँ DC 9 बजे जाएगी जनाब,
मैं आराम से जाऊँगा। अच्छा कमाल है कि मैं अभी रास्ते में था नथवाले के पास, तो डीसी साहिबा इफ्तिताह करके पौधा लगा के गवर्नमेंट हाई स्कूल खुर्द में वो वापस भी आ रही थी। कमाल है उनकी वक़्त की पाबंदी उनकी। और फिर वहाँ जो उन्होंने अवाम को जो है ना जिस तरह का उन्होंने अवाम के साथ जो है ना जिस माहौल में बातचीत की इस और शजरकारी पर और इस काम की तारीफ हौसला अफजाई की मेज़बानों की, वो भी काबिल तहसीन है। उससे लोगों में एक दिल जो है ना एक उनके दिल में जहाँ अफसरों और आवाम के दरमियान जो दूरी थे वो कम हुई। वहाँ उन्हें ये उनके लिए भी बड़ी मतलब है एक मतलब ऐसी सरप्राइजिंग खुशी थी कि भाई कमाल है। वो लोग कह रहे थे कि यार हमने तो इतनी जिंदगियां गुजर गई, हमने तो डीसी को नहीं देखा कुर्द में आते हुए, कुछ मर्द को। कहाँ कि एक औरत जो है खातून वो यहाँ तशरीफ लाई हैं। तो और उन्होंने वहाँ पर अवाम ने उनका बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया और बड़ी इज्जत दी, और उन्होंने अवाम को बड़ा जो है ना वो अहमियत दी। और ये इस तकरीब को 4 चांद लग गए। और आज ये जनाब मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन का ये प्रोग्राम जो था सजरकारी का, ये डिप्टी कमिश्नर जेएलएम सईदा रमल अली ने अपनी शमूलियत से इसमें वो जान डाल दिया कि आज तक लोग पौधे मांग रहे हैं और वो पौधे दे रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहबा ने आवाम से अपील की है कि इन अच्छे कामों में हिस्सेदार भी बनो, और जब ये अच्छे काम करो ख़ास तौर पर पौधे लगाओ तो इन पौधों की हिफाजत भी करो, इनको पानी भी दो, और इनको बकरियों और अपना माल मवेशी से भी बचाओ, और इनको तरावर दरख्त बनने में भी अल्लाह करे कि हमारे सारे अफसर इसी तरह का जो है ना वो सोच और फिक्र के मालिक हों, और हमारे सारे वारिस जो भी हम लोग दुनिया से जाएं बुजुर्ग, उनको ऐसे ही वारिस नसीब हो जैसे मिर्ज़ा असलम बेग को। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए, और ये जो उनका सदका जारिया है इसमें हम सब को शामिल होने और इससे मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।